मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल X9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो बड़ी खबर अभी यही सामने आ रही है कि शिल्पा शेट्टी से हाल ही में पूछताछ की है मुंबई क्राइम ब्रांच ने, और इस 6 घंटे की पूछताछ में काफ़ी कुछ सामने आया है। जी हाँ, मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से ये सवाल पूछा कि क्या आपको अपने पति राज कुंद्रा के कारोबार के बारे में पता था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी जानती थी कि राज कुंद्रा ऐसा कारोबार चला रहे हैं, ऐसी अश्लील फिल्में बना रहे हैं। लेकिन इन फिल्मों को लेकर शिल्पा शेट्टी का कहना क्या है, शिल्पा शेट्टी ने अपने बयानों में क्या कुछ कहा है, क्या शिल्पा शेट्टी के झूठ का पर्दाफाश हो गया है, क्या शिल्पा शेट्टी को सब कुछ पता होने के बावजूद वो अपने पति का साथ दे रही थी। इन सब चीजों का खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, अश्लील मूवीज मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी को समन भेजेगी। हालांकि पुलिस ने शिल्पा को थाने तो नहीं बुलाया, लेकिन शुक्रवार को खुद ही उनके घर पहुंची और पुलिस राज कुंद्रा को भी साथ ले गई थी। करीब 6 घंटे तक राज कुंद्रा और शिल्पा को साथ में बैठाकर सवाल जवाब किए गए। इसके बाद पुलिस कुंद्रा को लेकर लौट गई। हालांकि ये तो पता नहीं चल पाया कि पुलिस ने शिल्पा से क्या क्या सवाल किए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज कुंद्रा के एडल्ट ऐप हॉट शॉट्स और इसके कंटेंट के बारे में शिल्पा को पूरी जानकारी थी। कुंद्रा ने इस ऐप से होने वाली कमाई की बड़ी रकम कई बार शिल्पा के बैंक खाते में मंगवाई थी, तो ये साफ जाहिर है कि शिल्पा इस ऐप के बारे में जानती थी। शिल्पा जानती थी कि राज कुंद्रा ऐसा कारोबार कर रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी शिल्पा शेट्टी के पास थी। जी हाँ, तो अब इस कंपनी को पिछले साल ही, आपको बता दें, शिल्पा ने छोड़ दिया था। कई लड़कियों ने अपने बयान में भी कहा है कि एक्टिंग में आने से पहले उनकी बात शिल्पा से करवाई गई थी। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें 41A के तहत नोटिस नहीं दिया था। बता दें कि 41A का नोटिस पुलिस के सामने पेशी के लिए होता है। अगर व्यक्ति इस नोटिस का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जाया जा सकता है। राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी सोमवार को खत्म हो रही थी, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने इस कस्टडी को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। उनके सहयोगी रियान थार्प को भी 27 जुलाई तक कस्टडी में भेज दिया गया है। कुंद्रा फिलहाल भाई खलास जेल में है और पुलिस कस्टडी में रहने वालों को यही रखा जाता है। जी हाँ, अश्लील फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की गई। शुक्रवार को जैसे ही कोर्ट ने राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेजा, वैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पहुंच गई, जहां पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मौजूद थी। घर में तलाशी के दौरान क्राइम ब्रांच ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जब्त की है। इसके बाद प्रॉपर्टी सेल के 2 अधिकारियों ने शिल्पा से 20 से 25 सवाल पूछे। सूत्रों ने बताया कि क्राइम ब्रांच को ऐसी जानकारी मिली थी कि शिल्पा को हॉट शॉट के बारे में पता है। ऐसे में आपको कुछ सवालों के बारे में बताते हैं जो क्राइम ब्रांच ने शिल्पा से पूछे थे और इस पर शिल्पा ने क्या जवाब दिया था। जी हाँ, तो इस पर आपको बता दें कि शिल्पा से पहला सवाल पूछा गया कि क्या आपको इन अश्लील फिल्मों के बारे में जानकारी थी, क्या आपको उस ऐप के बारे में जानकारी थी, उस रैकेट के बारे में जानकारी थी। तो पुलिस ने पूछा कि क्या आपको राज कुंद्रा के इस रैकेट के बारे में पता था। इस रैकेट से मिले पैसे वियान इंडस्ट्रीज में जाते थे, जिसमें वो खुद 2020 तक डायरेक्टर रह चुकी हैं। इस पर शिल्पा ने कहा कि जो भी वीडियो और शॉट पर है वो अश्लील नहीं है, बल्कि एरोटिक है। शिल्पा ने यह भी कहा कि इसके जैसा कंटेंट तो दूसरा OTT प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, जिसमें से कई ज़्यादा ऑब्सीन होते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि राज कुंद्रा की तरह ही शिल्पा ने भी पुलिस को कहा कि उनका उन वीडियो में बनाने में कोई हाथ नहीं है जिन वीडियो को क्राइम ब्रांच अश्लील बता रही है। राज कुंद्रा ने कहा कि सारी चीज़ें उसके जीजा प्रदीप बख्शी लंदन से चलाता था, वो सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करते थे।
हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत हैं, जिसमें ये बात साफ है कि वो सब जानता था और हर चीज़ से डील करता था, और उसका जीजा जो कि लंदन की कंपनी का मालिक है, वो बस नाम का है। मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर शिल्पा का डायरेक्ट लिंक इस मामले से जोड़ा जा सके। जी हाँ, तो आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी अब मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रवार शाम राज कुंद्रा को लेकर जुहू स्थित उनके आवास पर पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने राज्य शिल्पा को आमने सामने बिठाकर 6 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्म मामले में शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया। जी हाँ, तो अब आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार शिल्पा शेट्टी ने अब तक साफ तौर पर इस यौन फिल्मों के कारोबार के कथित अपराध में अपनी मौजूदगी होने से साफ इनकार किया है। कथित तौर पर शिल्पा ने जांच दल को अपना बयान दर्ज करते हुए दावा किया कि कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट पर उपलब्ध फिल्मों में OTT प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद दूसरी फिल्मों से कम अश्लीलता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए और कहा कि यह अश्लील नहीं बल्कि एरोटिका है। जी हाँ, जांच से जुड़े सूत्रों में पता चला कि अभी मामले में शिल्पा की कोई भी मौजूदगी दिखाई नहीं दे रही है। सूत्रों ने खुलासा किया कि शिल्पा के सवालों से घेरे में आने का कारण ये है कि उन्होंने वियान इंडस्ट्री में निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। चूँकि अश्लील प्रोडक्शन और वितरण का संचालन कथित तौर पर वियान इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा था, इसलिए पुलिस ने इस मामले को देखने और यह देखने का फैसला किया कि क्या शिल्पा को कंपनी के प्रॉफिट से किसी भी तरह का फ़ायदा हुआ। सूत्र ने यह भी खुलासा किया कि इसके लिए शिल्पा के बैंक खातों की भी जांच की जाएगी और क्राइम ब्रांच से ये भी पता लगाएगी कि उसने कंपनी के निदेशकों से एक के रूप में कितना समय काम किया। दूसरी ओर कुंद्रा ने कथित तौर पर मामले में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। शुक्रवार को अपनी पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद व्यवसायी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपने देखी अभी यह रिपोर्ट। आपने जाना कि शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। शिल्पा शेट्टी जानती थी कि उनके पति राज कुंद्रा हॉटशॉट नाम का एक ऐप चलाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अपने पति के सपोर्ट में आके उन्होंने कहा है कि मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके कारण आप लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया है। जी हाँ, तो क्या अब शिल्पा शेट्टी से ज़्यादा पूछताछ की जाएगी? शिल्पा शेट्टी का डायरेक्ट कनेक्शन कहीं से भी सामने नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उनसे उनके घर पर ही जाकर पूछताछ की गई। शिल्पा शेट्टी को पता था कि उनके पति राज कुंद्रा क्या कारोबार चलाते हैं और कैसी फिल्में वो बना रहे हैं, जिसके कारण आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच को खुद शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करने के लिए जाना पड़ा था। फिलहाल आगे और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।